हेलो गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, कि ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो सिर्फ जीत होनी चाहिए, सिर्फ जीत होनी चाहिए। तो मेरे भाई आज के क्लास में सीखेंगे क्वेश्चन बैंक आपका चल रहा है ना। तो 2011 से लेकर के मेरे भाई जो भी 2011 सेकंड थर्ड जो ये कंपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा गया था सब पर जो है कि चर्चा की। यहाँ भी मेरे भाई 2016 में जो है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है। कंपार्टमेंट का एग्जाम क्या होता है मेरे भाई, जब 1 से 1.5 महीना जैसे कोई स्टूडेंट जो है कि एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने में एक विषय 1 विषय या 2 विषय इस प्रकार से कोई विषय में फेल हो गया, उसको लगता है कि नहीं अब जो है कि पास कर जाएंगे, फिर से अच्छा नंबर अच्छा खासा है, एक विषय में क्रॉस के पास कर जाएंगे, तो उसके लिए जो है कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है 1.5 महीना में, ठीक है। तो फॉर्म भरता है, एक विषय या 2 विषय जो भी फेल होता है जिस विषय में उस विषय का एग्ज़ाम देता है। तो वही चीज़ मैं लेकर के आया मेरे भाई, जो कि अभी आप जो क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे उनमें आपको मेरे भाई ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड क्या बोलता है, कंपार्टमेंट एग्जाम तो छोड़िए, सेकेंड सीटिंग में भी नहीं मिलेगा कि सेकेंड सीटिंग में क्या पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि मेरे पास पहले से एक बुक है, वो चीज़ जो कि संभाल के रखें, तो उसका जो है कि यहाँ पे है मेरे भाई। दिखे ध्यान से, ये दिखे, मैं आपको दिखा देना चाहता, ये दिखे ना, बस क्वेश्चन बैंक का एक फोटोकॉपी लिया, एक बार थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता, दिखे यही सब क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ 2016 में जो है कि कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पूछा गया वही है, ठीक है, बना बनाया नहीं है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि बिंदु -4 और 3 किस पाद में होगा। तो मेरे भाई इसका हमने बतलाया था, आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से पाद की बात बोलता है, तो इस प्रकार से डायग्राम हमने पढ़ाया। निर्देशांक ज्यामिति में ऊपर वाले को हम बोलते हैं y, नीचे वाला को y डैश, इस साइड को x डैश, इस साइड को x, और पहले x यूज करते हैं फिर y यूज करते हैं। तो x जो है ना, x इस साइड जो जाएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, प्लस में आएगा। उसके बाद y की बात करें, y ऊपर y जाएगा तो 1 2 इस प्रकार से जाता है, प्लस जाता है। तो ये पहला घर में मेरे भाई प्लस प्लस जाता है, ठीक है। सेकेंड घर की बात करें तो पहले x यूज करते थे, x आपका माइनस है तो माइनस हो गया, y देखिए ऊपर में तो प्लस है तो प्लस। तो सेकेंड घर में माइनस प्लस होता है, जो कि आपका यही पूछा माइनस प्लस किस पाद में है, तो द्वितीय पाद में। कौन सा द्वितीय, तो ऑप्शन नंबर 2। अच्छा 3 में क्या होता है मेरे भाई, 3 में देखिए पहले x यूज करते तो x ये साइड में तो -1 जाता है, -2 जाता है, तो माइनस हो जाता है। ये नीचे में भी -1 आता है ना, -2 आता है, इस प्रकार से जाता है, तो माइनस हो जाता है थर्ड घर में। अच्छा 4 घर की बात बोले मेरे भाई, ये थर्ड घर हो गया। 4 की बात बोले तो 4 में पहले x होता है तो x है प्लस, फिर माइनस, ये आपका क्या है y नीचे वाला आता है तो माइनस, तो माइनस ये प्लस माइनस हो जाता है 4 घर। तो ध्यान में रखना, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि आपको लर्न है तो आप समझ लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर फिक्स कर लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण खोजना कौन है। तो द्विघात समीकरण का मतलब जिसका घात 2 हो, पावर 2 हो, वही द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4x पर पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, हमें 2 पावर खोजना है, क्या खोजना है, 2 खोजना है, तो ये होगा नहीं। अच्छा बी नंबर में देखिए पावर 2 है तो बी ए हो जाएगा ना, तो राइट आंसर बी बता दीजिए। तो इसमें अब तो दिमाग लगाना नहीं, ये सब तो चेक करना नहीं। बोलेगा सर जी इसमें भी पावर 2 है, मेरे भाई इसको जब x गुना x कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, ये प्लस से पट्टी आएगा तो -x स्क्वायर हो जाए, जो घट के हो जाता है 0। तो जब 0 हो जाएगा तो पावर कहाँ दूर है, तो उसी प्रकार से ये भी, ये तो बहुपद है नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, कहता चित्र में, यदि चित्र में है भाई, यहाँ पे चित्र दिया गया जो कि चित्र ढक गया ना, ठीक है। चलिए मैं आपको चित्र बना करके दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। कहता है कि चित्र में इतना इतना दिया गया है, तो ये दिया गया टोटल चीज़, तो बताइए। तो चलिए मैं पहले चित्र आपको बनाता हूँ, क्योंकि चित्र इसके नीचे में चल गया, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई मैं आपको चित्र बनाते तो इस प्रकार से चित्र है मेरे भाई, इस प्रकार से जो है आपका एक डमरू के आकार का जो है कि चित्र है। किस आकार का चित्र है मेरे भाई, डमरू के आकार का इस प्रकार से चित्र है, जो कि यहाँ पे आपका दे दिया गया 115 डिग्री, कितना दिया गया 115 डिग्री दिया गया। इसका नाम है ओ, यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी।
है ना। इस प्रकार से आपका फिगर है। आप देख लीजिए फिगर में क्या कहता है, कोण ओ, बीच में ओ दिया, कोण बी ओ सी, यानी बी ओ ये वाला बी ओ सी इस प्रकार से दिया गया ये साइड में। आपसे पूछा गया क्या, कोण डी ओ सी, यानी डी डी ओ सी, यानी बीच में आपका वो ये नहीं कि ये वाला घर पूछा गया। अच्छा, चित्र में आपका यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो मेरे भाई एक बात तो आप फिक्स ही कर लीजिए, हालांकि हमने बताया कि एक लकीर, कोई भी लकीर है, यदि यहाँ से यहाँ तक यदि सटा देंगे तो अर्धवृत्त का निर्माण ले लेता है। पिछले क्लास में भी बताए थे। और टोटल सटा देंगे तो एक वृत्त बन जाता है। वृत्त में कोण कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। ये तो बात पता होना चाहिए। यहाँ भी मेरे पास वही है, यहाँ से यहाँ तक 115 डिग्री दिया गया। यदि हम बोले ये वाला पूछा तो यहाँ से यहाँ तक सटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेगा टोटल ये अर्धवृत्त हो जाएगा। एक रेखा ये वाला रेखा है, इस रेखा में टचिंग हुआ है तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिनमें से 115 डिग्री दे दिया। अब 180 डिग्री में 180 में 115 को घटा दीजिए, जो बचेगा वो किसका होगा, ये साइड का होगा। तो घटाइएगा तो पता चलेगा 65 डिग्री है। तो 65 डिग्री आपका ये साइड का है। तो आपसे यही वाला पूछा है, इस साइड में कितना डिग्री बनेगा, 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे, देखिए 4 नंबर क्या कहता है, कहता है कि वर्ग अंतराल यदि a माइनस बी है तो वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग अंतराल दिया गया माइनस बी का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, वर्ग अंतराल प्लस बारंबारता करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग अंतराल प्लस बारंबारता बटा 2, यही करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर दिखे क्या है मेरे भाई, तो आंसर यहाँ पे देखिए सभी में मेरे भाई नीचे में सबसे पहले 2 दे दीजिए, ये क्या दे दीजिए 2 दे दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से जो कि ऑप्शन का ढांचा है, ठीक है। हम देने के लिए जो कि भूल गए थे मेरे भाई, इस प्रकार से ऑप्शन का ढांचा है, सबके नीचे में 2 है। तो a प्लस बी बटा 2 करते हैं, तभी जो क्या निकलता है, वर्ग चिन्ह निकलता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोले किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता निम्न में से किसका मान यहाँ पर होगा 0, ठीक है। तो 0 के बराबर है, क्या है 0 के बराबर। तो साइन 90 डिग्री वैल्यू 0 होता है, या कोस 90 का, या फिर कोस 0 डिग्री, या फिर टेन 90 डिग्री, किसका मान 0 होता है ये बोलना है आपको। तो मेरे भाई कोस जो है कि 90 डिग्री का वैल्यू जो है कि 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर की बात करें तो कहता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा भाई आपका जो है ना 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो फिक्स कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, तो जो भी निश्चित है वो 1 नंबर पे रहता है, और अनिश्चित बोलता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए कहता निम्नलिखित में कौन जो है कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी यानी एपी बोल रहा है। तो एपी क्या कहता है ना कि इसका अंतर जो है कि समान रहता है। तो अंतर देखिए समान है, 2 में से 4 हुआ 2 जुटा, फिर 4 में से 8 हुआ 4 जुट गया। तो यानी अंतर समान नहीं है, एक बार 2 का अंतर फिर 4 का अंतर, तो ये ए होगा नहीं, ठीक है। सब बी चेक कीजिएगा। तो अंतर समान चेक करने के लिए क्या करते हैं, बड़का पद में छोटका पद घटाते हैं, ठीक है, यानी डी निकालने के लिए a2 माइनस a1। तो a2 की बात करें तो -6 है, माइनस a1 की बात करें तो -10 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया बचा 4, है ना। उसी प्रकार से अब देखिए इसको निकालना है, ये तो a2 माइनस a1 हो गया। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं a3 माइनस a2, ठीक है। दोनों पद बराबर होगा तो पता चल जाएगा कि एपी है, एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हल के तो 4 आया। अब a3 आपका -2 है ना, -2 है, माइनस फार्मूला आ जाए। a2 की बात करें तो आपका -6 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 में 2 गया बचा 4। देखिए दोनों साइड आपका जो है बैलेंस है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए 8 नंबर कहता साइन थीटा बराबर क्या आता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए 9 नंबर की बात करें तो कहता है गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन जो है कि होगा अगर त्रिज्या r हो। यहाँ भी मेरे भाई देखिए छूटा है लिखने के लिए, त्रिज्या बोला r हो, क्या हो, त्रिज्या r हो। तो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, त्रिज्या बराबर r बोला। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरे भाई बताए फटाक से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4πr²। क्या होगा, 4πr² हो जाएगा, ठीक है। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। आगे की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या देगा,
कहता है निम्न में से कौन अलग है, यानी कि सबसे अलग कौन दिखता है। तो यहाँ देखिए 3/5 की बात करें तो ये परिमेय संख्या दिख रहा है ना, और √16/√4 की बात करें तो ये भी बाहर आ जाएगा, 4 से 4 बार में कट जाएगा, 4 का बार आ जाता है 2, जो कि ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये सी नंबर दिखे अलग दिख रहा है, जो कि परिमेय नहीं है, अपरिमेय, क्योंकि √2/5 है, तो ये अपरिमेय। रूट वाला प्रश्न जो है कि अपरिमेय संख्या रहता है होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए अब बिना ऑप्शन वाला है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ कहता है मूल बिंदु से इतना की दूरी। तो मेरे भाई मूल बिंदु का फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, पता होना चाहिए ना, x + y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, रूट अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x का स्क्वायर कीजिएगा यानी 4 का स्क्वायर की जगह 16 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर कीजिए -6 तो प्लस से हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 6 का स्क्वायर की जगह 36 जोड़िएगा तो मेरे भाई 6 6 12 3 4 1 5, यानी रूट के अंदर 52। 52 को कह सकते हैं मेरे भाई 4 × 13, 4 का बाहर आ जाएगा 2 और रूट के अंदर से रहेगा 13, जो जोड़ा लग जाता है बाहर आ जाता है, तो 52 को हम 13 × 4 कह सकते हैं, 4 × 13 कह सकते हैं, जो कि ये रूट के अंदर रहेगा। लेकिन 4 में 2 को 2 है, इसलिए 1 2 बाहर निकला, √13 में कुछ नहीं है, तो इसलिए √13 क्या गया, अंदर रह गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए कहता है कि 5 to x समांतर श्रेणी में है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो x का मान पूछा गया, कोई दिक्कत AP है, तो AP के लिए क्या होता है फॉर्मूला A2 - A1, इस प्रकार से चेक करते हैं। बैलेंस दिखाने की पारी रहता है तो A3 - A2, इस प्रकार से करके पता करते हैं कौन बैलेंस है। तो यहाँ पे यही यूज होगा ताकि पता चले कि x के स्थान पे क्या है। A2 की बात करें तो 2 है मेरे भाई, पहला स्थान पे A1, प्रथम पद को A1 बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो तीसरा पद को A3 बोलते हैं, ठीक है। तो A2 आपका 2 हो गया, -A1 की बात करें तो 5 हो गया, इक्वल A3 की बात करें तो हो गया x, -A2 की बात करें तो कितना हो गया 2, ठीक है। तो बोले ये -5 में से 2 गया तो -3 बचा, ये इस पर आ गया तो +2 आ गया, -3 में से 2 गया तो -1, तो आपका राइट आंसर -1 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात बोले तो कहता है बहुलक बराबर 3 माध्य का, ये 3 गुना है, ठीक है, ये गुना का चिन्ह है, 3 गुना माध्य का माइनस क्या होगा डॉट माध्य दिया गया, डॉट माध्य दिया गया, तो यहाँ पर होगा 2 माध्य, माइनस का होगा 2 माध्य, ये 3 माध्य का -2 माध्य, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ूँ, आइए, तो 2 बड़ा आ जाएगा बीच में। देखिए मेरे भाई 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है। मेरे भाई त्रिज्या पर पूछा गया, जैसे एक मैं वृत्त बनाना चाहूँ तो यहाँ पे एक वृत्त हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु ये देखिए ये वाला हो गया, ठीक है। जैसे इस पर ऐसे करते हैं तो ये स्पर्श रेखा हो जाता है इस प्रकार से, और स्पर्श बिंदु ये हो गया, जैसे नाम दे दूँ तो ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो कहता है कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, तो यहाँ पे केंद्र होगा, ये हो गया आपका त्रिज्या, जो नाम दे दिया AO, और इसको भी इस प्रकार से करे तो ये भी आपका क्या हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या पर बोला क्या आते है तो लंब होता है, देख लीजिए आप AO आपका क्या है लंब है, यहाँ से भी देखे तो BO आपका क्या है लंब है। तो ध्यान में रखना वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात बोले तो कहता है sin 90 डिग्री माइनस ये जो कि 43 डिग्री है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या आता है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला आता है cos थीटा, ठीक है। cos थीटा लेकिन थीटा का स्थान पे क्या बोलेंगे, दोनों को घटा कर बोलेंगे, तो 90 में से 43 गया तो बचा 47 डिग्री, तो हो जाएगा cos 47 डिग्री, यानी कि cos तो दिया गया तो आपका 47 डिग्री राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, देखिए कहता है कि ये क्या है, तो मेरे भाई इसको क्या करना पहले हल करना है। तो आपको दिया गया रूट अंदर 15 दिया गया 3, तो देखिए 3 से कट रहा है 5 बार में, ठीक है। अब देखिए बचा सिर्फ √5 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे बढ़ाएगा अपरिमेय संख्या, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए कहता है bx² + x - c = 0 का विवेचक पूछे, विवेचकर पूछे, है ना। तीन सभी इसका मतलब होता है डी, डिफरेंट होता है यानी अंतर होता है, ठीक है। तो जब भी विवेचक निकालते हैं तो डी बराबर फार्मूला आता है मेरे भाई b² - 4ac, ये तो आपको भली बातें पता होगा, द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका b है, आपका a है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे a² - 4, तब 4 × a का वैल्यू मेरे भाई आपका b है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा b × c का वैल्यू -c है, तो यहाँ पे होगा -c। तो फाइनल रिजल्ट की बात करें तो a² ये माइनस गुना माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4bc हो जाएगा, ठीक है। तो 4bc, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेचकर, ठीक है।
तो ये बात ध्यान में रखना, जब भी विभेदकर की बात करें तो आपको डी बराबर फॉर्मूला लगा लेना, बाकी जो दिया गया उस पर बैठा लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए, कहता है अगर दो त्रिभुज समान कोणीय है तो वे डॉट 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 भी होंगे। यानी कहता है दो त्रिभुज का समान जो कि कोण समान है, अगर दो त्रिभुज का कहता है कोण समान है तो वो क्या होंगे, तो वे मेरे भाई समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। ध्यान में रखना, जब भी दो त्रिभुज का कोण समान होगा तो वो समरूप, समान समरूप, समान समरूप, ध्यान में रखना। आगे की बात करें तो 19 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे। तो मेरे भाई x + y = 6 के अनेक हल होंगे। क्या होगा, अनेक हल होंगे। बोलेगा सर जी कैसे अनेक हल होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे कैसे अनेक हल होता है। तो यहाँ 6 है, यदि मैं बोलूँ कि x = 6, ये प्लस वो पास जाएगा तो माइनस का जाएगा मेरे भाई y हो जाए। अब y के स्थान पे हम रखे हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से यदि मैं डायग्राम बना दूँ इस प्रकार से, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। हम बोले y का स्थान पे रख देंगे 0 रख देंगे तो x 0 में से 6 घटा 6, फिर y का स्थान पे 1 रख देंगे, फिर 1 में 6 घटा 5, यानी कि जितना रख सकते हैं बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो रखें आप भी वही रखेगा, आप कुछ भी रख सकते हैं, 50, 60, 1000, 10,000 करोड़ कुछ भी रख सकते हैं। इसलिए इसका हल की बात करें तो अनेक हल होगा, ये फिक्स नहीं कि एक ही हल होगा या दो ही हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा। y का वैल्यू रखते जाइए, x निकलते जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है मेरे भाई, ये 2016 का क्या है ना, सी था ना, कंपार्टमेंट एग्जाम का था ना। चलिए कहता बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी। अब देखिए ये वाला प्रश्न जो है ना, अभी जो पूछा जाता है वर्तमान की बात करें तो ये वाला 2 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान में रखना। अच्छा 1 नंबर में भी पूछ देगा तो क्या दिक्कत है, अब डायरेक्ट आप बिना हल कीजिए बना लीजिएगा इसको। तो बीच का दूरी का फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए कि रूट अंदर होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको भली भांति पता होगा। अब मेरे भाई वैल्यू पहले बैठा दीजिए। ठीक है, तो x2 की देखिए पहला घर है, ये वाला पहला घर है, तो पहला घर में ये पहला स्थान पे x1, दूसरा स्थान पे y1, दूसरे का घर में है तो 2 वाला घर है तो x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको बैठाते हैं। तो x2 की बात करें तो मेरे भाई -a है, और -x1 की बात करें तो आपका a है, इन सभी पे पावर 2 है, प्लस y2 की बात करें तो मेरे भाई -b है, माइनस y1 की बात करें तो क्या है, ये आपका b है। ये माइनस जो लग रहा है मेरे भाई सूत्र का लग रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिए, सभी पे क्या है, सभी को टोपी बना दीजिए, है ना। तो -a कितना हो जाएगा मेरे भाई, a -1 के तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 और a, अब देखिए मेरे भाई -2a हो गया, स्क्वायर दे दिए, प्लस ये भी हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है माइनस है स्क्वायर की जगह प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा सा भ्रम में नहीं रहना कि माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि -2 गुना -2 की जगह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान में रखें, जब भी पावर सेम रहे तो अंदर में माइनस रहे या प्लस रहे तो प्लस ही लिख रहे हैं। अब 2 का इधर की जगह 4 हो जाएगा, 20 स्क्वायर तो 20 स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई 4 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम बोले इसको टोपी पहना करके 4 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब 4 का तो पता है कि आपको बाहर निकलता है 2, 4 का तो पता है कि बाहर निकलता है 2। ठीक है, क्योंकि ये वर्गमूल निकलेगा ना 2 4 का, और a स्क्वायर 20 स्क्वायर तो कुछ बाहर ही नहीं निकलेगा, तो a स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर लिख लीजिए, यही आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, 2 रूट के अंदर जो है कि a स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे भाई इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। हाँ मेरे भाई अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।